नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दो ऐसे ग्रह जिनका नाम सुनकर आपको डर लगता है, राहु और केतु। सबसे ज्यादा राहु और केतु का नाम कब आता है? जब ग्रहण लगता है। जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को ये ग्रहण लगा सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में ये क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन व धनु को छोड़कर वृषभ और वृश्चिक में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे। आपकी राशि पर राहु और केतु का यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। राहु वृषभ राशि में हो चुके होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि शुक्र की है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं। अलग अलग जो ऋषि मुनि आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने राहु केतु को अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने नीले रंग का बताया, किसी ने काले रंग का बताया, किसी ने बहुत बड़ा आकार बताया, किसी ने बहुत बड़ा और भयानक बताया, किसी ने इसका स्वभाव बहुत तीक्ष्ण और किसी ने इसको वृद्ध बताया। तो सबके अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने ऋषि मुनियों के, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अपने अपने अनुभव और अपना अपना मत अलग अलग था। आचार्य वैद्यनाथ का मत है कि राहु के दोष को बुध दूर कर देता है। आचार्य वैद्यनाथ के अनुसार मेष, वृश्चिक, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ राशि में राहु बलवान और द्वादश भावों में दशम स्थान में बली होता है। तो ये आचार्य वैद्यनाथ का मत है। राहु पाप ग्रह है। राहु और केतु या केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु और राहु जो है शरीर के, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं हैं, केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु के साथ रहने के कारण बदनाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। 23 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा तब आपकी राशि पर इसका कुछ शुभ, किसी पर शुभ, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा राहु जो है छाया ग्रह है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु का काम क्या है? द्वंद्व पैदा करना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको हाँ और ना के बीच में खड़ा कर देना, चालाकी, चतुराई, तीक्ष्ण चालाक बुद्धि देना। और ये सब कलयुग का हिस्सा है। इस कलयुग में मेरी माने, अगर मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगर राहु जैसा ग्रह आपका साथ दे दे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहां पर राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो सारे अच्छे भी होते हैं और बुरे कर्म सब कुछ हो रहे हैं। तो ऐश्वर्य, भोग और राशिक सुख के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठकर आपकी राशि पर राहु और मंगल की राशि में बैठकर केतु क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी के लिए है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी समझिएगा ताकि आपका कल्याण हो सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि कन्या की। जैसा कि आप जानते हैं, राहु जहां पर बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें स्थान को देखते हैं। ऐसे ही केतु भी देखते हैं। राहु और केतु की दृष्टि सेम होती है, यानी कि जहां बैठे वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखना। राहु की दृष्टि नीच की दृष्टि होती है। अब ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। यहाँ पर राहु जो है वो बैठे हुए हैं 9वें भाव में और केतु जो बैठे हुए हैं वो है पराक्रम भाव में, यानी कि तृतीय भाव में। तो ये प्लेसमेंट हो गई। अब यहाँ से ही अपनी 9वीं, 5वीं और 7वीं दृष्टि से अलग अलग भावों को देखेंगे। अब एक केतु जो बैठे हैं वो पराक्रम भाव में बैठे हैं और
राहु जो बैठे हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। क्या परिणाम होगा आपके जीवन पर, कन्या राशि वालों को क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, और कैसे बचा जाए राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से, उपाय क्या होंगे। एक बात गांठ बांध लें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, राहु केतु की स्थिति बेहतर है, तो वर्तमान में होने वाला यह परिवर्तन भी आपको अच्छे परिणाम देकर जाएगा। और अगर इसके विपरीत है, तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, राहु केतु की स्थिति बेहतर नहीं है और वर्तमान में बेहतर है, तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए, चाहे राहु केतु का गोचर हो, चाहे किसी अन्य ग्रह का गोचर हो। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव में राहु बैठकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, यानी भाग्य का साथ आपको प्राप्त कराएंगे। परिवार में सुख शांति लेकर आएंगे राहु। साथ ही साथ विदेश में बसने की इच्छाओं की भी पूर्ति करा सकते हैं। जैसे जैसे वक्त सही होता जाएगा, वैसे वैसे विदेश की यात्राएं भी होंगी, विदेश से व्यापार भी होंगे, और आपका भी नंबर लग जाएगा विदेश में सेटल होने का, या नौकरी करने का, या किसी भी तरीके से विदेश से जुड़कर लाभ प्राप्त करने का। विदेश से संबंधी कोई काम अटका है वो भी पूरा हो सकता है इस अंतराल में। आचार्य चित्रे जी का विश्वास है कि वृषभ राशि का राहु उत्तम यश दिलाता है, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो। आप कुछ भी नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करें, थोड़ा सोच समझ कर करें ताकि गलतियां बिल्कुल भी ना हो। देखा देखी में उसने किया तो मैं भी कर लूं, उसको फायदा हुआ तो मुझको भी हो जाएगा, यह सुनी सुनाई बातों में आकर कोई काम ना करें जो आपको स्वयं, जिसपे आपका अधिकार ना हो या स्वयं आपका कॉन्फिडेंस ना हो। बस सुनी सुनाई बातों में आकर किया तो फंसे, यानी पैसा, वक्त और मान सम्मान की बर्बादी हो सकती है। आपको नित्य नए चैलेंज राहु और केतु देंगे। रोज आपको नए चैलेंज मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, उन चैलेंज को आपको पार करना होगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। रेस में आप अकेले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। ये जो रेस है अब सफलता की, इसमें आपके साथ और भी लोग हैं, तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, पीछे कोई है ही नहीं, या कमजोर लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी जरा सी कमजोरी आपको पीछे भी ले जा सकती है। तो मैदान में अगर दौड़ना है, यानी कि समाज में सफल होना है, तो फिर कस के दौड़ लगानी पड़ेगी। और जो कंपटीशन है वो भी आपको बराबर का मिलेगा, टक्कर का मिलेगा। आप दौड़ भी अच्छी लगाइए, और कंपटीशन को कैसे झेला जाता है, कंपटीशन का जो प्रेशर होता है वो कैसे झेल कर अपने काम को सफल बनाया जाता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि आपको दबाव में नहीं आना है, अंडर प्रेशर नहीं आना है, और ये ना सोचे कि ये हमसे ना हो पाएगा, आपसे सब हो पाएगा। तो चैलेंज इस तरीके के आपको मिलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोग हों या व्यापारी वर्ग हो, उनके लिए राहु का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मन विचलित हो सकता है पढ़ाई लिखाई से, और कई बार एक लंबे समय तक आप पढ़ाई ना करें, या पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। आप पढ़ाई से एकदम से आपका मन अलग हो सकता है और व्यापार में लग गया, किसी और चीज़ में लग गया, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। पिता से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पिता के लिए यह राहु का गोचर अत्यधिक अच्छा है। आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके पिता धनवान हो सकते हैं अपनी नौकरी और व्यापार में। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप और आपके पिताजी एक ही व्यापार में हैं, घरेलू व्यापार में हैं, तो आपके पिताजी को कोई अच्छा ऑर्डर मिल जाए या बढ़िया चीज़ हो जाए, और आपका व्यापार और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। इसमें फिर आपका भी थोड़ा लाभ जुड़ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पिता से जो मतभेद हैं वो दूर करने हैं और उनका आशीर्वाद लेना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताजी अब व्यापार ना करते हों, व्यापार आप संभालते हों। जिन ऊंचाइयों तक आपके पिताजी व्यापार को ले गए हों, और अब आप आगे कम समय में उस व्यापार को उससे दूसरी ऊंचाइयों पर ले जाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप जादुई तरीके से लाभ कमाएंगे। आप शेयर मार्केट इत्यादि में लंबा निवेश करके
यानी कि भविष्य के लिए निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपकी बातों में ये और आपके कामों में, दोनों में रहस्य होगा, एक तिलस्म होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब कुछ एक तिलस्म, एक जादू की तरीके से हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो और ऐसी सफलता आपको क्यों मिल रही है। यदि आपकी आंखों के सामने आप लोगों से काम निकलवा लेंगे, लोग देखते रह जाएंगे। आप इतनी चतुराई से बातचीत करेंगे, इतनी चतुराई से अपना काम निकाल के ले जाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। यानी कि ऐसा कहते हैं ना कि आंखों से काजल चुरा लिया, तो आप आंखों से काजल चुरा लेंगे सामने वाले की। आपके बच्चों की वजह से थोड़ी तकलीफ आ सकती है आपको, आपके बच्चे जो है गलत संगति या किसी बेकार की दोस्ती यारी में पड़ सकते हैं, या कोई गलत कदम उठा सकते हैं, या वो मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो उनकी परेशानियों को समझिए और उनको सही सलाह दें, तो इस समस्या का भी हल हो जाएगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप इन लोगों की सहायता करेंगे जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं, थोड़ा दान पुण्य करेंगे और वक्त भी देंगे थोड़ा धर्म कर्म के लिए। आपके काम बनेंगे। आपके पिछले दिनों जो नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, उसकी भरपाई राहु करा देंगे और पुराने दिनों का भी जो नुकसान था वो भी आगे आने वाले दिनों में भर जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फिर एक शानदार शुरुआत की तरफ लेकर जा रहे हैं राहु। यहाँ पर ऐसे वक्त बीतेगा और ऐसे लाभ होंगे कि आपने जितना पिछला गंवाया है उसे 10 गुना ज़्यादा खड़ा कर लेंगे और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप को ये सब करने में इतना आसान नहीं होगा, जैसे मैंने कहा। इसमें मेहनत भी लगेगी, इसमें परिश्रम भी लगेगा, इसमें कूटनीति भी लगेगी, इसमें योजनाएं भी लगेंगी। कई बार आपकी मायूसी भी हाथ आएगी, कई बार आप फायदा करने के लिए जा रहे होंगे, नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी आपको। मैंने पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि रेस में आप अकेले नहीं हैं, रेस में बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आप रेस में दौड़ रहे हैं तो किसी ने पैर अड़ा दिया, आप गिर गए, फिर आपको खड़े होना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही आपके हाथ में सफलता आएगी, आसानी से कुछ नहीं आएगा। काम होंगे, घाटा पूरा होगा, धीरे धीरे आप चिंता मुक्त होंगे। अगर आपने राहु के इस गोचर काल का सही रणनीति के तहत इसका लाभ उठाया तो सफलता के बाद सफलता ही मिलती चली जाएगी। एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। एक नहीं 10 नई सफलताएं मिलेंगी, एक नहीं 10 सफलता के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि राहु तो चमत्कारी ग्रह हैं, एक बार चमत्कार दिखाने पे आ गए तो एक नहीं 10 चमत्कार दिखाएंगे। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, या मैं इस काम को करूँगा तो इसको करने में विफल हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप हर काम कर सकते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव माइंड से आपको हर एक काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी आपकी कामों में सफलता आएगी। आप काम करें, अपने काम से भटके नहीं, सावधान रहें, जल्दी जल्दी माइंड डाइवर्ट ना करें, इससे भी दिक्कत परेशानी होती है। और फिर एक काम जमा नहीं कि दूसरा काम शुरू कर दिया, फिर नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। नई नौकरी की तलाश जारी रखें, अतिशीघ्र मिलेगी। आपके गुप्त शत्रु आपको गलत जानकारी देकर धर्म और कर्म दोनों के क्षेत्र से भटका सकते हैं। देख लीजिए, आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको गलत सलाह देकर या गलत जानकारी देकर आपको ईश्वर के मार्ग से भी भटका सकते हैं, और आपके कर्म क्षेत्र में यानी आपके व्यापार या नौकरी में भी आपको भटका सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप भटकेंगे तो जाहिर सी बात से नुकसान होगा। तो इस नुकसान से आपको बचना है और ऐसे किसी इंसान की बातों पर यकीन नहीं करना है जो आपको भी लगता है कि ये इतनी बड़ी बात बोल ही नहीं सकता है, ये तो किसी और की जुबान बोल रहा है। तो इस बात को भी बड़ा आपको समझ कर चलना होगा, तभी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पारिवारिक कलह से आपको बचना होगा। आप इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी जा सकते हैं। केतु भाई बहन से तनाव करा सकते हैं। व्यापार में नई बढ़त या व्यापार में कुछ नई चीजों का जुड़ना भी हो सकता है। कभी लाभ कभी हानि, लेकिन लाभ होगा जरूर, थोड़ा सब्र के साथ होगा। आपका दिमाग कुछ नया लेकर आएगा मार्केट में, समाज में, कि हम कुछ नया करें, उस पर सहयोग भी मिलेगा आपको। गणेश जी की वंदना करनी है, इतना ध्यान रखिए। वाहन बहुत संभल कर चलाने की आवश्यकता होगी। यात्रा से लाभ होगा।
नए नियम कानून के तहत ही यात्रा करें। कोई ट्रेन में जा रहा है, हवाई जहाज में जा रहा है, कोई अपने कानून न चलाएं, नहीं तो कानून का डंडा चल सकता है। तो यात्रा से लाभ है, चाहे वो हवाई जहाज की हो, चाहे बस की हो, चाहे हवाई किसी ट्रेन की हो, तो कानून का पूरा पालन करें। आपको घर से लेकर ऑफिस तक किसी से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला होगा, सिंगल लाभ भी नहीं मिला होगा, तो उम्मीद भी मत रखिए कि आगे आपका कोई लाभ देगा या आपसे कोई दोस्ती निभाएगा। आप सिर्फ काम से काम रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब बातें। और विचलित कर देने वाले टीवी सीरियल या नाटक ना देखें, इससे मन भ्रमित होता है और रात की नींद खराब होती है। अब हम बात करते हैं कि उपाय क्या करना है। गणेश जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, और उसके साथ साथ आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी है। इससे आपको अत्यंत सुंदर लाभ मिलेंगे। और अगर आप गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं या फिर लाजवर्त रत्न धारण करते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। हरिओम, नमस्कार।